हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू नो हम पियाजे की थ्योरी कर रहे हैं और आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस या अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर ममता सरदाना और आज की जो स्टेज या स्टेजेस हम करने वाले हैं वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं आप लोगों के माइंड में, क्योंकि जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो मैं आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाली हूँ ये स्टेज और इससे पहले वाली स्टेज भी। तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की जो स्टेज है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम पियाजे ने 4 स्टेजेस में बांटा है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर जो हम कर चुके हैं, दूसरी है प्री ऑपरेशनल जो हम कर चुके हैं, और आज की जो ये थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम आज करने वाले हैं। इसका गोल है लॉजिकल थॉट और मैं आपको समझाती हूँ ये हम कैसे इसको कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसका जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमें नाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो नाम क्या कह रहा है? नाम ये बता रहा है हमको कि ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, कॉन्क्रीट का और मूर्त का। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त और ऑपरेशनल मतलब कि जो भी चीज़ बच्चा सोच रहा है वो लॉजिकली सोच रहा है। तो ऑपरेशनल को हम कह रहे हैं लॉजिकली सोचना और कॉन्क्रीट को हम कह रहे हैं फिजिकल टर्म में सोचना। जो बच्चे के जो कुछ भी चीज़ है उसके सामने है, वो प्रेजेंट है, चाहे वो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जा रहा है या ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा रहा है या बुक में दिखाया जा रहा है, वो चीज़ फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट है। वो कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट मतलब माइंड में ही नहीं सोच रहा है, जो कुछ भी है सामने है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कॉन्क्रीट या मूर्त। और ऑपरेशनल का अर्थ है लॉजिकली। तो मैंने पहला पॉइंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है वो डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट है, बट अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स ओनली। मतलब जो कुछ भी वो सोच रहा है लॉजिकली रीज़न दे रहा है, लेकिन वो केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में ही दे पा रहा है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दे कैन यूज़ इंडक्टिव लॉजिक। अब बच्चा लॉजिक देना तो सीख गया, लेकिन वो सीख कैसे रहा है? वो सिर्फ इंडक्टिव वे में ही लॉजिक दे पा रहा है, जिसको कि हम कहते हैं आगमन के रूप में तर्क देना। जो भी वो तर्क दे रहा है वो आगमन तर्क कह रहे हैं, आगमनात्मक तर्क भी इसको कहा जाता है। मान लीजिए कि इसका अर्थ ये हुआ, इंडक्टिव का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। मतलब बच्चे को कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस हुए और उसके बेसिस पर उसने क्या किया, उसने एक जनरल प्रिंसिपल बना दिया। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल बना दिया, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो इंडक्टिव या आगमन विधि से वो चीज़ों को सोच रहा है। जैसे कि उसने कुछ चीज़ों के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस किए, मतलब एक एग्जाम्पल ली हुआ, फिर दूसरा एग्जाम्पल हुआ, फिर तीसरा एग्जाम्पल हुआ, और इसको लेके उसने क्या कर दिया, एक प्रिंसिपल फॉर्म कर दिया, एक सिद्धांत बना दिया। तो हम इसे कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक देना। ओके। थर्ड इसमें पॉइंट आता है लेस ईगोसेंट्रिक, जिसे हम अहम केंद्रिता की बात मैंने आपको बताई थी कि जो बच्चा है वो ये सोच रहा है कि जो मैं सोचता हूँ बाकी लोग भी वैसा ही सोचते हैं। लेकिन अब ये वाली जो अवस्था आएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चे ने वो थोड़ा सा कम ईगोसेंट्रिक हो जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अदर पीपल का जो व्यू है वो भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो और लोग हैं वो अलग तरीके से सोच सकते हैं। अदर पीपल व्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक बच्चा अपनी मदर के साथ एक पार्क में आया है और वो घर जाना नहीं चाहता, लेकिन जब उसे ये समझ में आया कि हाँ भाई मेरी मदर को कुछ और काम भी हो सकता है, या मदर को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा मेरी तरह पार्क में, तो वो घर जाने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। तो उसने अपनी मदर के व्यू पॉइंट को भी उसने मैटर किया कि हाँ भाई ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मुझे ध्यान देना चाहिए अपनी माँ के विचारों के ऊपर, इसलिए हम इस पॉइंट को कह रहे हैं लेस ईगोसेंट्रिक। वो दूसरे लोगों के विचारों को भी महत्व देने लग जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्सिबिलिटी। देखिए जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे हैं वो इनको किसी को भी नहीं समझते। इन सभी पॉइंट्स से कि जो ऑपोजिट होगा वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होगा। तो रिवर्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जो ये रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पलट ना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चा इससे पहले वाली अवस्था में नहीं सीख पाता, लेकिन इस अवस्था का बच्चा रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझता है। मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल एक बताया था कि 4 + 2 = 6 होता है, ये बच्चा समझ रहा है, लेकिन 6 - 2 = 4 हो सकता है, ये इससे पहले वाली अवस्था का बच्चा नहीं समझता, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को ये समझ में आ जाती है चीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा है जो पियाजे ने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था कि वो होम से स्कूल जाने का रास्ता उसे समझ में आता है, तो लेकिन उसे वापसी का रास्ता नहीं समझ में आता, लेकिन इस स्टेज के बच्चे को वापसी का रास्ता भी समझ में आ जाता है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हम आपको पता है कि हम वाटर से आइस बनाते हैं। ठीक है, ये बच्चे को ही पता है, लेकिन इससे पहले वाली अवस्था का बच्चा ये नहीं समझता था कि वही सेम आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो फिर से वाटर के रूप में बदल जाएगी। तो इस स्टेज का बच्चा इस रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्लासिफिकेशन का पॉइंट। क्लासिफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण करना। अब बच्चा वर्गीकरण सीख जाता है। मान लीजिए उसने ये सीखा कि हम प्लांट्स और एनिमल्स हम 2 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसने समझ लिया, तो उसने क्या किया, उसने कैटेगरीज बनाना सीखी। अब उसने ये भी समझा कि इन कैटेगरीज को हम सब कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब सब कैटेगरीज क्या हुई, जैसे कि उसने समझा कि भाई एनिमल्स को हम ऐसे एनिमल्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि स्विम कर सकते हैं, तैरने वाले जीव या फिर हवा में उड़ने वाले जीव। तो उसने 2 तरीके से समझ लिया कि हाँ भाई ऐसे एनिमल्स भी होते हैं। तो उसने क्या किया, पहले एक कैटेगरी में डिवाइड किया और फिर उसको सब कैटेगरी में डिवाइड करना भी सीख लिया। तो ये 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था के बच्चे हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड करना या क्लासिफाई करना या वर्गीकृत करना बहुत आसानी से सीखने लग जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसमें जो है वो है डिसेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। अब ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये फिर आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसमें कौन सा वाला प्रिंसिपल जो है वो हो रहा है, कौन सी स्टेज के बारे में बात हो रही है। तो इसको मैंने आप अलग से एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ ये समझाई जा रही है। तो देखिए कि यहाँ जो है ये मैंने ये जो बताया है आपको, इसको समझिए कि किस तरीके से बताया गया है कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट और ये डिसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कंजर्वेशन में बताया था कि एक हमने पिज़्ज़ा लिया है, उसको हमने हाफ में बांटा था, फिर उसके कई सारे पीसेस कर दिए थे, तो बच्चे को लगा कि जो ज़्यादा पीस वाला है दैट इज़ मोर, ये पिज़्ज़ा ज़्यादा है। लेकिन अब बच्चे को यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमारे पास एक कैंडी बार है, हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया कि भाई एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है। तो ये पीसेस का जो सी क्वांटिटी है वो सेम है ना। तो वो बच्चा इससे पहले वाली अवस्था में नहीं समझ पाता, वो 4 पीसेस को ज़्यादा समझता है। तो ये जो था ये लैक ऑफ कंजर्वेशन था जो इससे पहले वाली अवस्था में आता है। लेकिन जैसे आपको मैंने एक ग्लास वाला एग्जाम्पल भी दिया था, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, वॉल्यूम, नंबर, मैटर और लेंथ। देखिए ये देखिए 2 ग्लासेस में पानी है यहाँ पर, और इसी पानी को एक टॉलर ग्लास में हमने पानी को डाल दिया, तो क्या हुआ कि क्वांटिटी तो सेम है। तो अब बच्चे ने क्या किया कि बच्चे ने ये समझ लिया कि उसने पहले आपको मैंने सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो सेंट्रेशन क्या चीज़ होती है कि बच्चा इज़ फोकसिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, या एक ही चीज़ पे वो फोकस कर रहा है। लेकिन वो यहाँ पे क्या चीज़ पे फोकस कर पा रहा है, वो यहाँ पे
वॉल्यूम पे भी फोकस कर पा रहा है और जो ग्लास की जो उसका हमने जो साइज़ चेंज किया है उस पे भी फोकस कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, वो कई सारे सेवरल फैक्टर्स पे या सेवरल एस्पेक्ट्स पे या फिर जो है वो एक साथ कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। तो इसे हम कहते हैं ये डिसेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये जो मैंने आपको दो टर्म्स बताए, डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन, ये आप इन एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 जो है ये हमने 6 जो चेकर्स बनाए हैं और इसको चेकर्स को हमने थोड़ा दूर दूर रख दिया तो बच्चा समझ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। हमारी स्पेसिंग बढ़ाने से उनके नंबर में कोई भी फ़र्क नहीं आया। या फिर हम अगर मैटर की बात करते हैं कि एक क्ले ली, ये हमने 2 क्ले के पीसेस लिया और एक क्ले को हमने लंबा कर दिया तो भी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेम हैं। या फिर अगर हम लेंथ का कॉन्सेप्ट बच्चे को बताएं कि हमने 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ ली और एक स्टिक को आगे कर दिया तो भी जो इनका साइज़ है वो साइज़ इज सेम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा जो कंसंट्रेट कर रहा है ऑन सेवरल फैक्टर्स एट द सेम टाइम, मतलब एट द सेम टाइम ही कैन फोकस ऑन कई सारे एस्पेक्ट्स या कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बच्चा एक साथ फोकस कर पा रहा है। तो हमने कौन से ये 2 कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट और डिसेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट एक साथ समझ पा रहा है बच्चा इस स्टेज का, जो हम 7 से 11 साल की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपको मुझे लगता है कि इन एग्जाम्पल्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने वॉल्यूम पे भी कॉन्सेंट्रेट किया और उसने नंबर पे भी कॉन्सेंट्रेट किया, उसने मैटर पे भी कॉन्सेंट्रेट किया, उसने लेंथ पे भी कॉन्सेंट्रेट किया और कई सारे फैक्टर्स उसने एक ही टाइम पे नोटिस कर लिए कि हाँ भाई ये सेम चीज़ें हैं। तो ये चीज़ हम कंजर्वेशन की इसमें बात कर रहे हैं और डिसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने जो सारे पॉइंट्स पढ़े, मुझे आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे इन एग्जांपल्स के बाद। तो हमने क्या क्या आपको मैं एक बार ही रिवाइज़ कराना चाहूँगी फिर से। तो हमने क्या यहाँ पे समझा, हमने ये समझा है कि बच्चे ने लॉजिकल थॉट सीखा लेकिन कॉन्क्रीट इवेंट्स का ओनली। उसने इंडक्टिव लॉजिक सीखा जो बिल्कुल सेंसरी मोटर वाला था या इससे प्री ऑपरेशनल वाला था। उसमें क्या था कि बच्चे जो थे लॉजिक लगा रहे थे, लॉजिक नहीं लगा पा रहे थे, जो भी रीज़न दे रहे थे चीज़ों का उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था जो। और इसके बाद बच्चा इसमें लेस ईगोसेंट्रिक हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीख जाता है, क्लासीफाई करना सीख जाता है। और एक और चीज़ आती है क्लासीफाई में करने में कि बच्चा चीज़ों को सीरीज़ में लगाना सीख जाता है। इसे हम एक टर्म और कहते हैं सीरिएशन। सीरिएशन का अर्थ है कि बच्चा जैसे मान लो उसे अलग अलग साइजेस की स्टिक्स दी तो उसने एक सीरीज़ में उन स्टिक्स को लगा दिया। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन में आप एक सीरिएशन का पॉइंट भी याद रखेंगे। और डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन तो आप समझ ही गए कि भाई जो डिसेंट्रेशन है वो एक साथ कई एस्पेक्ट्स पे फोकस करना, एट ए टाइम एक साथ कई एस्पेक्ट्स पे या फैक्टर्स पे बच्चा फोकस कर रहा है। और कंजर्वेशन का मतलब है कि भाई उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमने साइज़ या फिर उसकी क्वांटिटी बदल दी है तो उसमें वो चीज़ें सेम हैं। तो इसको हम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, जो इसके लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो कर दी हैं कि बच्चा समझ गया कि ये सारी चीज़ें सेम हैं और सिर्फ ग्लास का साइज़ या उन स्पेसिंग देने से या शेप चेंज करने से या लेंथ चेंज का आगे पीछे बढ़ा देने से कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंजर्वेशन और डिसेंट्रेशन की बात कर रही हैं। तो आई होप आपको ये क्लास मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी लास्ट स्टेज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो आप देखिएगा कि वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो आई होप आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, धन्यवाद।